हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रजामंडल। तो राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए आप, जयपुर प्रजामंडल। कौन सा? जयपुर। तो लिख लीजिए जयपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है? जयपुर प्रजामंडल। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं। तो स्थापना देख लीजिए 1931 में कपूर चंद पाटनी द्वारा। लिखिए स्थापना क्या लिखनी है? स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी द्वारा। कपूर चंद पाटनी द्वारा। किसके द्वारा? 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रजामंडल। लिख लीजिए राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रजामंडल। प्राचीन प्रजामंडल। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रजामंडल। तो इस प्रजामंडल के दौरान दुर्गावती शर्मा का नेतृत्व किसने? महिलाओं का नेतृत्व किसने? दुर्गावती शर्मा ने। गिरफ्तारियां भी दी थी। तो लिखेंगे ये बात, पहले लिख लीजिए 1938 ईस्वी में। पहले आप ये दो बातें नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी द्वारा राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रजामंडल। आगे देखिए इसमें। तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन लाइन वाइज देखते हैं, हिसाब से देखते हैं। 1931, 36, फिर उसके बाद 1942 ऐसे। तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन, इसका पुनर्गठन का पुनर्गठन 1936 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री ने किया। हीरालाल शास्त्री ने किया। किसने किया? हीरालाल शास्त्री ने किया। पुनर्गठन के समय प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? चिरंजी लाल मिश्र। लिखिए पुनर्गठन के समय, लिखिए पुनर्गठन के समय प्रजामंडल का अध्यक्ष, का प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन बना? तो लिख लीजिए अध्यक्ष थे चिरंजी लाल मिश्र। चिरंजी लाल मिश्र बना। चिरंजी लाल मिश्र बना। तथा इस प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, वो भी लिख लीजिए इसी में। इस प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कौन सा अधिवेशन? प्रथम अधिवेशन मई 1938 में। लिखिए मई 1938 में। कब? मई 1938 में। गांधी के पांचवें पुत्र कौन है? जमनालाल बजाज। लिखिए गांधी के पांचवें पुत्र, गांधी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। तो देखिए जयपुर प्रजामंडल देख रहे हैं। तो इसका पुनर्गठन 1936 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री ने किया। और पुनर्गठन के समय प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन? चिरंजी लाल मिश्र बना। तो इस प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन मई 1938 में गांधी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में।
आगे देखिए, इसी के बारे में देखेंगे आगे। जयपुर प्रजामंडल में आगे देखिए तो 1938 ईस्वी में इस प्रजामंडल के दौरान हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावाटी किसान सभा को जयपुर प्रजामंडल में शामिल कर लिया गया था। लिखिए 1938 में 1938 में इस प्रजामंडल के दौरान ही इसे प्रजामंडल के दौरान ही प्रजामंडल के दौरान ही हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से, लिखिए हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से, हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावाटी किसान सभा को किसको, शेखावाटी किसान सभा को जयपुर प्रजामंडल में शामिल किया गया। जयपुर प्रजामंडल में शामिल किया गया। लिखिए बात। तो देखिए 1938 में इस प्रजामंडल के दौरान किस प्रजामंडल की बात हो रही है, जयपुर प्रजामंडल की बात हो रही है। तो किसके प्रयासों से, हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावाटी किसान सभा को जयपुर के प्रजामंडल में शामिल किया गया। जयपुर प्रजामंडल में शामिल किया गया किसको, शेखावाटी किसान सभा को। नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट देखिए इस प्रजामंडल के दौरान, लिखिए इस प्रजामंडल के दौरान इस प्रजामंडल के दौरान दुर्गावती शर्मा के नेतृत्व में, दुर्गावती शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं को, महिलाओं ने गिरफ्तारियां दी थी। देखिए बात। तो किस प्रजामंडल की बात हो रही है, जयपुर प्रजामंडल की। तो इस प्रजामंडल के दौरान दुर्गावती शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं ने गिरफ्तारियां दी थी। आगे लिखिए 1942 की बात। तो देखिए 1942 में हीरालाल शास्त्री, लिखिए साथ साथ 1942 में हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री, जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल इस्माइल कौन है, मिर्जा इस्माइल के बीच एक समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ, वो जेंटलमैन समझौता, लिख लीजिए जेंटलमैन से समझौता हुआ। तो देखिए क्या हुआ 1942 में। तो 1942 की बात है। 1942 में हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री कौन, मिर्जा इस्माइल के बीच क्या हुआ, जेंटलमैन से समझौता हुआ था। आगे देखिए आजाद मोर्चा, लिखिए आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, लिखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
के दौरान कौन है? बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में क्या हुआ? कुछ लोग जयपुर प्रजामंडल से अलग हो गए। कुछ लोग प्रजामंडल से क्या हो गए? अलग हो गए। बार बार जयपुर प्रजामंडल लिखने की आवश्यकता नहीं है, पता है जयपुर प्रजामंडल पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, इसे क्या बोला? आजादी मोर्चा कहते हैं। तथा उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उसे क्या कहते हैं? उसे आजाद मोर्चा कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? आजाद मोर्चा कहते हैं। किसे कहते हैं आजाद मोर्चा? तो भारत छोड़ो आंदोलन को छोड़ दिया और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, जयपुर प्रजामंडल से अलग हो गए। तो आजाद मोर्चा क्या है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में? बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में कुछ लोग प्रजामंडल से अलग हो गए और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इसे क्या कहते हैं? आजाद मोर्चा कहते हैं। आगे लिखिए। तो देखिए 1944 ईस्वी तो संवैधानिक सुधारों की घोषणा के तहत लिखिए संवैधानिक सुधारों की घोषणा के तहत जयपुर राज्य सरकार अधिनियम पारित हुआ। लिखिए जयपुर राज्य सरकार अधिनियम क्या हुआ? पारित हुआ। अधिनियम पारित हुआ। तो देखिए 1944 में संवैधानिक सुधारों की घोषणा के तहत जयपुर राज्य सरकार अधिनियम क्या हुआ? पारित हुआ। 1945 में देखिए अभी ये कौन सा? 1944। तो अब देखिए 1945 लिखिए 1945 मोस्ट बात लिखेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आजाद मोर्चा वापस जयपुर प्रजामंडल में शामिल हो गया। लिखिए जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आजाद मोर्चा वापस जयपुर प्रजामंडल लिख लीजिए शामिल हुआ या हो गया। किसके कहने पर? जवाहरलाल नेहरू की सूझबूझ से। 1945 की बात है। कब? 1945 में जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आजाद मोर्चा वापिस जयपुर प्रजामंडल में क्या हो गया? शामिल हो गया। नेक्स्ट देखिए 1946 तो देखिए जयपुर प्रजामंडल लिखिए जयपुर प्रजामंडल अखिल भारतीय लोक परिषद अखिल भारतीय लोक परिषद का अंग बन गया।
1946 में देखिए जयपुर प्रजामंडल अखिल भारतीय लोक परिषद का अंग बना। याद रखिए। आप देखते हैं 1947, तो ये लास्ट बात है, इसके बाद जयपुर प्रजामंडल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लिख लीजिए 1947। तो देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा के बाद, लिखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा के बाद, जुलाई 1947 में, कब 1947 में जयपुर के महाराजा ने, जयपुर के महाराजा नरेंद्र मंडल, लिखिए नरेंद्र मंडल की सभा में भारत संघ में मिलने की घोषणा की थी। देखिए एक बार इसको 1947 में, तो 1947 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा के बाद जुलाई 1947 में जयपुर के महाराजा ने नरेंद्र मंडल में सभा में भारत संघ के मिलने की क्या की थी, घोषणा की थी। तो ये हमारा हो गया जयपुर प्रजामंडल कंप्लीट। एक बार फिर से देख लीजिए 1947 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा के बाद, कब जुलाई 1947 में जयपुर के महाराजा ने नरेंद्र मंडल की सभा में भारत संघ में मिलने की क्या की थी, घोषणा की थी। नेक्स्ट हमें पढ़ना है बूंदी प्रजामंडल। बूंदी, आगे हम देखेंगे बूंदी प्रजामंडल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।